आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका 40% कंप्लीट हो जाएगा मैथमेटिक्स। ठीक है, 40 नंबर आप बिल्कुल आराम से लेकर के आएंगे क्योंकि ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट बताने वाला हूँ अलजेब्रा का टोटल टॉपिक। अलजेब्रा से किस तरीके से आता है सबसे पहले मैं बताऊंगा। रियल नंबर है, पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। दूसरा है तीसरा आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण है, क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं जो 5 चैप्टर होता है अलजेब्रा का, जो 5 चैप्टर होता है वो पांचों का पांचों चैप्टर में इस पे डिस्कस करूंगा और जो वही क्वेश्चंस मैं बताऊंगा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप हमारे वीडियो के साथ बने रहे। ये वीडियो कंप्लीट होने तक आपको 40 नंबर्स 40 नंबर के आप हकदार हो जाएंगे। इसको हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। इसमें तुम दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है यूलिक्विड विभाजन के प्रमेय का प्रयोग कर 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, जो कि 2020 में पूछा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √3 एक प्रेमय संख्या। तो बस रियल नंबर से बस यही दो क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो मैं वही क्वेश्चन इसमें बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहें। चलते हैं पहला इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ये वाले को। ठीक है, कैसे होगा देखते हैं। हम लोग आ गए यहाँ पे। सबसे पहला इसमें तुम समझो कि ये बनेगा कैसे। ठीक है, इसमें एक विभाजन है, एक परिमेय प्रमेय का यूज करना है। किसका? यूक्लिड का। तो चरण वन, चरण वन में क्या लिख रहा है? जो बड़ी संख्या है, ठीक है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से क्या करना है? भाग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख दो, यहाँ पे सबसे अच्छा बड़ी बड़ी संख्या, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर ठीक है, चरण वन में। तो इसको भाग करोगे 225 को तुम भाग करो कितना से? 135 से। ठीक है, दो बार में कितना हो जाएगा? 270, मतलब एक ही बार में लगेगा 135। यहाँ पे कितना हो गया? 0 2 12 12 मुझे 3 गया 9, 90 हुआ, ये कट गया। अब देखो यहाँ पे बताए थे BQ वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा सबसे पहला चरण में 225 बराबर है, ठीक है, 135 गुना 1 प्लस कितना है? 90। ठीक है, फिर चरण 2 कर लो। चरण 1 हो गया, फिर चरण 2 कर लो इसमें। चरण 2 को फिर क्या करेंगे हम? चरण 2 को, तो अब चरण 2 के लिए इस वाले को इससे भाग करेंगे। ठीक है, ये जो 90 है ये 135 को भाग करेंगे, तो अब 135 आ गया यहाँ पे, 90 आ गया यहाँ पे। ठीक है, जो बचेगा तो 9 180 होता है, तो एक ही बार में लगेगा, तो 90 हो गया। अब करो 5 में से 5 गया 0, 13 9 4 13। ठीक है, कितना आ गया? 45। तो चरण 2 में फिर क्या करोगे? 135, देखो ये संख्या यहाँ आ गया 135, 90 गुना 1 प्लस कितना बचा? 45। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो चरण तीन चरण तीन में अब ये 45 बचा, अब ये 90 बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? इस 90 को, यानी एक 35 बराबर किए, अब 90 बराबर करेंगे। ठीक है, तो 90 बराबर क्या होगा पता ही है, भाग करो 45 से, भाग करोगे तो कितना हो जाएगा? 45 दूना 90, ये 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 45 गुना 2 प्लस 0। ठीक है, तो ये चरण 1 चरण 2 चरण 3 में ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके आगे कुछ नहीं करना है, ये जो तुम्हारा बन गया इसके आगे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे लिखो अतः एचसीएफ ये जो लास्ट वाला होगा एचसीएफ 42 होगा। बस तुम्हारा ये 5 नंबर कंप्लीट हो गया। 5 नंबर 3 नंबर 2 नंबर जिसमें पूछे तुम्हारा ये कंप्लीट हो गया। तो ये पहला तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरा की तरफ। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा? माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये यहाँ पे अपरिमेय देगा तो परिमेय मानेंगे। फिर अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः √3 बराबर हो जाएगा P/Q। ठीक है, जहाँ पे Q = नॉट क्या होगा? 0, ये लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है,
P बाई क्यू। यहाँ पे लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, या दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भी स्क्वायर, इस दोनों का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा P का स्क्वायर बाई में Q का स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 3Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये इस तरह का ये आ जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि Q इससे स्पष्ट होता है, इससे यह स्पष्ट होता है। क्या लिखेगा, स्पष्ट होता है कि, ठीक है, Q, अगर ये इसको गुणनखंड है तो जाहिर बात है कि जो चीज गुना में होगा, अगर ये 20 गुने 5 है तो इसका मतलब 5 से ये कट जाएगा, जो भी गुना में रहेगा वो कट जाएगा, ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। तो यहाँ पे 3 गुना में तो Q कट जाएगा, ठीक है, Q 3 से, क्या लिखना पड़ेगा आपको, Q 3 से विभाज्य है, ठीक है। अतः P भी विभाज्य होगा, ठीक है। अब हम लोग एक यहाँ पे इस समीकरण के बेसिस पे मानते हैं P इक्वल टू क्या 3K मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको समीकरण में रखने पर, ठीक है, क्या लिखेगा, P का मान, क्या लिखेगा, P का मान समीकरण 1 में, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करोगे, तो समीकरण 1 आपका कितना है, ये लिख दो यहाँ पे, 3Q का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर। अब देखो 3Q का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3K का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 3K का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 3Q का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 9K का स्क्वायर। अब यहाँ पे Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9K का स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा 3, ये कट के कितना हो जाएगा, 3K का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे फिर लिखना पड़ेगा, इससे यह स्पष्ट होता है कि, है ना, 3 जो K 3 से विभाज्य होगा, K 3 से विभाज्य होगा, K 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। अतः Q भी विभाज्य होगा, ठीक है। अब एक लाइन और इसमें चिपकाना है, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, लास्ट वाला। अतः हमारी अवधारणा गलत है, ठीक है। P क्या है, P एक √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस ये कंप्लीट है, इतना लिख दो। तो आपको ये चीजें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो मैं पहला क्वेश्चन बताया वो भी इम्पोर्टेंट था, और ये भी इम्पोर्टेंट था। इस तरीके से मैं फिर अगला नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा दूसरा पे, ठीक है, दूसरा पे, ये वाले पे बनाऊंगा पोलिनोमियल्स, ठीक है। इसका ये दोनों क्वेश्चन मैं बना दूंगा। तो हमारी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल कंफर्म अपना मार्क्स को कंफर्म करना, तो हमारा पूरा प्लेलिस्ट चल रहा है, इस पूरे यूट्यूब पे मेरा पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देख लीजिए हमारे चैनल पे जाके। अगर सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब